बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ राइट एंगल। जैसा कि आप चैप्टर 10 स्टार्ट कर चुके हैं और फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो उससे पहले यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल से पहले हमें देखना है अलाइड एंगल्स को। अलाइड एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? एंगल्स associated with the basic angle to a right angle or its multiple are called राइट एंगल्स। ऐसे एंगल जो एसोसिएट कर रहे हैं राइट एंगल या उसके किसी मल्टीपल से। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, etc एंड सो ऑन। इस तरह के जो एंगल होते हैं ऐसे एंगल्स को अलाइड एंगल्स बोलते हैं। तो आज हमने अलाइड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करना है, यानी इसके फार्मूलाज हैं। इसके टोटल फार्मूलाज बनते हैं 48। आपकी बुक में लिखे हुए हैं 24, लेकिन ये जो 48 हैं ये 48 नहीं, बेसिकली ये हजारों की तादाद में बन सकते हैं, अनलिमिटेड है। लेकिन जो एक रोटेशन होती है ना, जैसे आप कह लें कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसकी एक रोटेशन में यहां से यहां तक एक रोटेशन में ये 48 फार्मूलाज बनते हैं। अब उसके अलावा बाकी मैं जो आप सोच रहे होंगे कि इतनी बात करें कि अनलिमिटेड फार्मूलाज बनते हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, तो यही बात आज हमने सीखनी है। तो इंशाल्लाह आज आपको ये सारा कुछ सिखा दी जाएंगे। अब उस चीज़ पे जाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आप कहें कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 120 डिग्री होता है -1/2, सॉरी 1/2 -1/2, यानी 30 पे साइन की वैल्यू 1/2, 120 पे कॉस की वैल्यू -1/2, फिर 30 पे कॉस की वैल्यू स्क्वायर 3/2 और 120 पे साइन की वैल्यू स्क्वायर 3/2 होती है। वैल्यूज हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। अब अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहें तो साइन 30 पे आपको कैलकुलेटर 0.5 या 1/2 बताएगा, और 120 पे कॉस -0.5 या -1/2 बताएगा। इसी तरह 30 पे cos स्क्वायर 3/2 होता है, 120 पे sin की वैल्यू स्क्वायर 3/2 होगी। अब ये कैसे है जरा देखिएगा, इनसे हमें कुछ सीखना है। यानी दो एग्जांपल्स मैंने ये लिखी हैं, दो और लिखूंगा, 4 एग्जांपल्स आपको बताई जाएंगी। तो वैसे तो बेशुमार एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल्स के साथ आपको लेके आना पॉइंट पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इनको कहें कि cos 120 डिग्री इक्वल है -sin 30 डिग्री, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके साथ नेगेटिव का साइन लग जाए तो ये -1/2, जैसे -sin 30 -1/2 होगा। तो जब cos 120 भी किसके इक्वल, -1/2, ये साइन इक्वल तो ये भी इक्वल होगी ना, फिर cos 120 नेगेटिव sin 30 के इक्वल होगा।
120 को हम 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, इधर है नेगेटिव साइन 30। अब यही काम हम इधर करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्यों लिखा। अब यहाँ पे देखें दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में इक्वल है, यानी साइन 120 डिग्री इक्वल है cos 30 के, साइन 120 डिग्री इक्वल cos 30 डिग्री। तो साइन 120 को हम साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं इक्वल cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें दोनों में तब्दीली है। अब एक और चीज मैं इसमें इजाफा कर रहा हूं, दोनों के लिए होगा लेट 30 डिग्री इक्वल्स टू थीटा। अगर 30 डिग्री थीटा हो तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल cos थीटा। अब बात यह है कि जैसे ही इक्वल थे तो हमने इक्वल लिखे, अब हमने इनको सेपरेट मतलब अलाइड एंगल की शक्ल में कन्वर्ट किया 120 को, इधर से भी 120 को अलाइड एंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे 30 है तो इधर 30 आया, यानी इधर थीटा हो गया तो इधर भी थीटा हो गया, हमने 30 को थीटा लिया। इसी तरह यहाँ भी 120 अलाइड एंगल में कन्वर्ट किया और 30 की जगह क्या लगाया थीटा, दोनों साइड पे थीटा हो गया। अब यहाँ से एक बात सामने आई कि अगर राइट एंगल में या उसके किसी ऑड मल्टीपल में बात होगी, यहाँ से 270 की भी मैं कर लेता हूँ, यानी 270 भी राइट एंगल का ऑड मल्टीपल होता है, 450 भी राइट एंगल का ऑड मल्टीपल होता है, 630 राइट एंगल का ऑड मल्टीपल है, 810 राइट एंगल का ऑड मल्टीपल है। जो बात 90 के लिए वही इनके लिए 90 भी राइट एंगल का ऑड मल्टीपल है। क्यों है? क्योंकि इसको 90 पे डिवाइड करें 1 आएगा, इसको 90 पे डिवाइड करें 3 आएगा, इसको 90 पे डिवाइड करें 5, इसको करेंगे 7 आएगा, इसको करेंगे 9 आएगा। तो ये देखिए ये सारे मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल हैं। राइट एंगल मीन 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे देखिए कि राइट एंगल का ऑड मल्टीपल है तो cos किसमें चेंज हो गया? साइन में, और साइन किसमें चेंज हो गया? cos में। एंगल क्या आएगा? थीटा, जो इधर है। राइट एंगल साथ में से खत्म हो जाएगा, या राइट एंगल का मल्टीपल जो साथ होगा वो खत्म हो जाएगा। वो क्यों होगा? जैसे ये हमने ऊपर प्रूफ साबित किया है कि साइन cos 120 नेगेटिव 1/2 है, साइन 30 1/2 है, तो इनको हम इक्वल लिख सकते हैं। cos 120 को नेगेटिव साइन 30 ये भी इक्वल है। अब 120 को हमने कन्वर्ट किया 90 प्लस 30 में चेंज किया, और यहाँ पे 30 दोनों साइड पे मौजूद है, तो 30 की जगह हमने क्या लिख दिया? थीटा। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो फिर साबित क्या हुआ कि अगर राइट एंगल के ऑड मल्टीपल में कोई एंगल थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाती हैं। साइन होगा तो cos में चेंज हो जाएगा, cos होगा तो tan में चेंज हो जाता है। यानी कि को रेशियोज होती हैं, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, सीकंड कोसीकंड में चेंज होता है, और कोसीकंड सीकंड में चेंज होता है। तो आप कह सकते हैं इफ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड। आपकी बुक में ये पेज नंबर 318 318 पेज पे सेकंड लास्ट लाइन से ये पॉइंट स्टार्ट होता है। आखिरी पॉइंट है 318 पेज पे सेकंड लास्ट लाइन जो है वहां से ये पॉइंट स्टार्ट होता है, वहां से नोट कीजिएगा। इफ थीटा इज एडेड टू or subtracted from odd multiple of right angle then trigonometric ratios change into co-ratios। तो 319 पेज के टॉप पे लिखा हुआ है कि अगर साइन चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा? cos में, और cos किसमें चेंज होगा? साइन में। tan चेंज होगा cot में, और cot चेंज होगा tan में। secant चेंज होगा cosecant में, और cosecant चेंज होगा secant में। तो यहाँ पे देखिए cos था तो साइन आ गया, साइन था तो cos आ गया। अब बात साइन की है, ये हम तीसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। साइन क्यों है? साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से आता है, वो हम पहले इवन मल्टीपल को डिस्कस कर रहे, फिर हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं
दो और एग्जांपल्स की तरफ। जैसे हम कह लें कि साइन 30 पे 1/2 है और साइन 150 पे भी 1/2 है, cos 30 पे √3/2 है, लेकिन cos 150 पे -√3/2 है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो साइन 150 डिग्री इक्वल है साइन 30 डिग्री के, और यहाँ से अगर हम देखें तो cos 150 डिग्री इक्वल है -cos 30 डिग्री के। यानी ये इक्वल थे तो हमने इक्वल लिख लिया, इनमें साइन का डिफरेंस है, इसके साथ नेगेटिव का साइन लगेगा तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये -cos 30 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें कि साइन 150 को हम साइन 180 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं, और ये साइन 30 आ गया, इसको हम cos 180 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं, -cos 30। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम 30 की जगह थीटा लगा लेते हैं, 30 = थीटा लेते हैं, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल -cos थीटा। अब बात क्या है कि देखिए ये एंगल नहीं आया, 180 नहीं आया, 30 थीटा आया, यानी इधर 30 है तो इधर 30, थीटा है तो इधर थीटा, यहाँ भी इसी तरह। तो फिर यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे साइन है तो इधर भी साइन थीटा आ गया, इधर cos फंक्शन है तो इधर भी cos थीटा आ गया। लेकिन क्यों आया? क्योंकि 180 भी राइट एंगल का एक मल्टीपल है, लेकिन ये इवन मल्टीपल है, यानी 180 हो गया, 360 हो गया, 540 हो गया, 720 हो गया, यानी 90 को अगर हम 180 को 90 पे डिवाइड करें 2 आता है, 360 को करेंगे 4 आएगा, 540 को करेंगे 6 आएगा, 720 को करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो उसके बाद 1080 भी आता है। तो ये हमारे पास राइट एंगल के इवन मल्टीपल्स होंगे, तो इनमें से किसी में भी एंगल थीटा ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड होगा भी यही कंडीशन होगी, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। यानी पेज नंबर 319 पे हमारे पास जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है तो वही यही है, if theta is added to or subtracted from even multiple of right angle, the trigonometric ratios shall remain the same। तो यानी trigonometric ratios सेम रहेगी, तब्दील नहीं होगी। अगर साइन है तो इधर साइन आएगा, cos है तो cos आएगा, tan होगा तो tan आएगा, cot होगा तो cot आएगा, secant होगा तो secant आएगा, cosecant होगा तो cosecant आएगा। अब बात करते हैं किसकी? साइन की। यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों आया? बेटा देखें, अगर हम इसकी बात करते हैं, पहले तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लें। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होता है 90, यहाँ पे कितना बनता है 180, यहाँ पे कितना बनता है 270, यहाँ पे कितना होता है 360 और 0 से ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। 90 से 180 के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है। और 180 से 270 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है। और 270 से 360 के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ है। और चैप्टर 9 में हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो सारे फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट हो तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हो तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो cos और secant पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब जो 90 है इसको हम π/2 भी लिखते हैं, 180 को π लिखते हैं, 270 को 3π/2 लिखते हैं और 360 को 2π लिखते हैं। अब बात ये है कि अगर एंगल π/2 से छोटा है, π/2 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी π/2 माइनस थीटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट होगा। अगर इसमें ऐड हो रहा है तो π/2 प्लस थीटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है। लेकिन अगर पाई है तो पाई से सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर भी किसमें आएगा? सेकंड में ही आएगा। लेकिन अगर पाई में ऐड होगा तो जाहिर आगे जाएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड में होगा। 3π/2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो किसमें आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में।
3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और अगर इसमें ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर 2 पाई से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर 2 पाई में ऐड होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। इसी तरह ये रोटेशन चलती रहती है, यानी उसके बाद ये 720 तक जाएगी, उसके बाद 1080 तक जाएगी, यानी 360 ऐड करते जाएंगे, रोटेशन चेंज होती जाएगी। लेकिन क्वाड्रेंट 4 ही रहेंगे, क्वाड्रेंट नहीं चेंज होंगे। जैसे हम ये 360 पे हम 720 में जाए तो ऐसा नहीं होगा कि 8 क्वाड्रेंट हो जाएंगे, नहीं, क्वाड्रेंट वही है, रोटेशन चेंज होती रहेगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ में cos और secant पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होते हैं। अब बात देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे cos 90 प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड बनता है। 90 में एंगल ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर हम साइन की बात करें, sin 90 प्लस 30 cos पॉजिटिव आया ना, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। यानी साइन देखना इसका है, लगाना इधर है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ cos अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। अब cos नेगेटिव कैसे पता चला, क्वाड्रेंट से पता चला कि cos 90 प्लस 30 था, सेकंड क्वाड्रेंट था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू के साथ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन। sin 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए उसकी वैल्यू के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया इसके साथ। लेकिन cos क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव। यानी साइन देखना इधर है, लगाना इधर है, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड की वैल्यू आएगी। तो पेज 319 पे ये टेबल भी बना हुआ है क्वाड्रेंट का हवाले से, पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड है, पाई माइनस थीटा सेकंड है, पाई प्लस थीटा थर्ड है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा थर्ड है 3, फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा थर्ड है, 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी ये 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 4 है, 2 पाई माइनस थीटा 4 है, और 2 पाई प्लस थीटा होगा तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब ये हमने तीन चीजें सीखी कि अगर थीटा में कोई भी अक्यूट एंगल हो सकता है, लेस देन 90 होगा, 30, 45, 60 कोई भी एंगल है, अगर ये एंगल राइट एंगल के ऑड मल्टीपल में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो फंक्शन चेंज होगा, साइन होगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, टैन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टैन में, सीकन होगा तो कोसीकन में, कोसीकन होगा तो सीकन में, टैन। फिर उसके बाद जब इवन मल्टीपल है तो फिर चेंज नहीं होगा, वो फंक्शन एज इट इज आएगा, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सीकन है तो सीकन, कोसीकन है तो कोसीकन है। लेकिन उनके साथ जो साइन लगते हैं प्लस या माइनस का, वो हम देखेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से हम राइट साइड पे साइन लगा देंगे साथ। अब हम चलते हैं फार्मूलाज की तरफ, जो मैं कह रहा था कि हमें फार्मूलाज पढ़ने हैं, तो 48 फार्मूलाज अभी हम लिख रहे हैं तो उनको पढ़ेंगे, फिर बाकी जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज जो रिमेनिंग होंगे वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह लिखेंगे। ये चीज मैं दोबारा बना रही हूँ, जैसे यहाँ पे π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3 π/2, यहाँ 2 पाई, यहाँ 0। अब देखिए बेटा, साइन π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, cot π/2 प्लस थीटा, secant π/2 प्लस थीटा, cosecant π/2 प्लस थीटा। ये बड़ा सिंपल है, माइनस निकालेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, π/2 कौन सा एंगल है, 90 को 90 पे डिवाइड करें क्या आता है, 1, यानी ऑड।
यानी ये राइट एंगल का ऑड मल्टीपल है, तो साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। इस साइड पे क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस है तो इधर क्या आएगा, साइन थीटा, टेन है तो क्या आएगा, कॉट, कॉट है तो क्या आएगा, टेन, सीकेंड है तो क्या आएगा, कोसेकेंड, और कोसेकेंड है तो क्या आएगा, सीकेंड। अब ये फार्मूला में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेंट चूंकि फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास 6 फार्मूले हमने पढ़ लिए, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, पाई/2 माइनस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव आते हैं, इसलिए इसमें कोई साइन नहीं लगेगा, ये सारे पॉजिटिव हैं। कितने फार्मूले हुए, 6। लेकिन अगर इसी में मैं यहाँ प्लस का साइन लगा दूं, अब फंक्शन वही रहेंगे लेकिन क्वाड्रेंट चेंज हुआ। पाई/2 में थीटा ऐड होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंड पॉजिटिव होता है। बाकी जो cos, tan, cot और secant है, इनके साइन कौन से आएंगे, नेगेटिव के। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ साइन के साथ नेगेटिव ला दिया। बेटा कि पहले बताया कि इस साइड का साइन जो होगा वो इधर लगेगा, यानी cos की ये वैल्यू है, सेकंड में cos नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, tan नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, cot नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, secant नेगेटिव है तो ये नेगेटिव। तो अब ये आप कुल मिला के कितने फार्मूले हुए, 12। अगर हम बात करते हैं sin पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, cot पाई माइनस थीटा, secant पाई माइनस थीटा, कोसेकेंट पाई माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पाई है, पाई जो है वो किसके इक्वल होता है, 180। 180 को 90 में डिवाइड करें 2 आता है, 2 क्या है, इवन है। तो अभी हमने पढ़ा था इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल होगा तो कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। इधर साइन है तो इधर साइन थीटा आ गया, cos है तो cos थीटा आ गया, tan है तो tan थीटा, secant है तो cot है तो cot थीटा, secant है तो secant थीटा, कोसेकेंट है तो कोसेकेंट थीटा। लेकिन बात क्या है, पाई माइनस थीटा, पाई से एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, और सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव है। तो हमारे यहाँ पे कितने फार्मूले बने, 18। लेकिन अगर इन्हीं साइंस को मैं अरेंज करता हूँ और इधर साइन प्लस का लगा दूँ तो फंक्शन वही रहेंगे क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल है। लेकिन क्वाड्रेंट ऑफ कौन सा होगा, पाई प्लस थीटा थर्ड हो जाएगा, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होंगे, यानी tan और cot का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे फार्मूले हमारे कितने बन जाएंगे, 24। अभी हम चलते हैं 3π/2 माइनस थीटा पे, साइन 3π/2 माइनस थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा, secant 3π/2 माइनस थीटा, कोसेकेंट 3π/2 माइनस थीटा। अब 3π/2 कौन सा एंगल होता है, 270। 3π/2 कौन सा एंगल होता है, 270। 270 को 90 में डिवाइड करें क्या आता है, 3 ऑड मल्टीपल है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल होगा तो फंक्शन चेंज होगा। साइन किसमें चेंज होगा, cos में, यहाँ cos थीटा आएगा। cos किसमें चेंज होगा, साइन में। tan cot में चेंज हो जाएगा, cot tan में चेंज हो जाएगा, secant कोसेकेंट में चेंज हो जाएगा, और कोसेकेंट किसमें चेंज होगा, secant में। अब 3π/2 माइनस थीटा में कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ पे हमारे फार्मूले कितने हो गए, 30 फार्मूला अभी तक हम पढ़ चुके। अब इन्हीं साइंस को मैं अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे साइन प्लस का लगा दें, फंक्शन वही आएंगे। लेकिन अब क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और 4 में cos और secant पॉजिटिव होते हैं, यानी cos और secant पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव। यानी cos और secant का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कुल फार्मूले हमारे कितने हो जाएंगे, 36। अभी हम बात करते हैं 2π की, तो sin 2π माइनस थीटा, cos
2 पाई माइनस थीटा tan 2 पाई माइनस थीटा cot 2 पाई माइनस थीटा secant 2 पाई माइनस थीटा cosecant 2 पाई माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे अब 2 पाई जो है 2 पाई किसके इक्वल होता है? 2 पाई होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को 90 पे डिवाइड करके क्या आता है 4। 4 इवन है। जब इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल होगा तो फंक्शन कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, tan है तो tan थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सीकेंट है तो सीकेंट थीटा, कोसीकेंट है तो कोसीकेंट थीटा। अब क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। कॉस और सीकेंट का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका नेगेटिव आएगा। अब इन्हीं साइंस को अगर अरेंज कर दिया जाए तो यहाँ साइन प्लस का लगाएं तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट है, फर्स्ट में सारे फंक्शन क्या आते हैं? पॉजिटिव, तो यही वाले सारे के सारे फंक्शन आएंगे। तो 12 ये मिला के हमारे पास कुल कितने फार्मूले हो गए? 48। 24 आपकी बुक में है, यानी पहले जो 3 है ना, यानी साइन, कॉस और tan बुक में है, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट के बुक में फार्मूलास नहीं है। तो वो आपने यहाँ से आप वीडियो से भी देख लेने हैं, फिर आपने खुद भी बनाने की कोशिश करनी है। तो आज हमने राइट एंगल को डेफिनेशन को पढ़ा और उसके पार्ट जो आइडेंटिटीज हैं उसके फार्मूलाज जो बनते हैं उनको हमने पढ़ा। यानी राइट एंगल होगा या राइट एंगल का ऑड मल्टीपल होगा तो उसमें फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में कॉस, साइन में tan, कॉट में कॉट, सीकेंट कोसीकेंट में कोसीकेंट, सीकेंट में। फिर उसके बाद अगर इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल होगा तो फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। साइन साइन ही आएगा, कॉस कॉस आएगा, tan tan आएगा, सीकेंट सीकेंट आएगा, कोसीकेंट कोसीकेंट आएगा, कॉट कॉट आएगा। और उसके बाद तीसरी बात ही साइन कौन सा आएगा? प्लस का या माइनस का, तो वो हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाना है। तो ये बेटा फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 5 और आइडेंटिटीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उनसे पहले ये फार्मूले पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने पहले इनको पढ़ा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी और कुछ और फार्मूलाज पढ़ेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।